अस्सलाम वालेकुम वतनीज़, कैसे हैं आप सब। मैं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि हमें नींद में झटका क्यों लगता है। ऐसे क्यों होता है कि हम उठना चाह रहे होते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, चीखना चाह रहे होते हैं आवाज़ नहीं निकलती, किसी को मदद के लिए बुलाना चाह रहे होते हैं लेकिन हमसे हिला नहीं जा रहा होता और हमें अपने ऊपर एक बहुत बोझ महसूस हो रहा होता है। डॉक्टर्स के पास जाएँ तो वो इसकी लॉजिक ये देते हैं कि आपने कोई खाना देर से खाया, बदपरहेज़ी की है। हकीमों तबीबों के पास जाएँ, वो नब्ज़ देखते हैं। लेकिन इसका एक ताल्लुक़ जो है वो रूहानी पहलू से यानी जिन और जिन्नात से भी है। चूँकि हम लोग मोस्टली हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जो पहले वीरान थी, आबादी नहीं थी। और वीराने जो होते हैं जिन्नात के मस्कन होते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब वॉशरूम्स जो हैं वो बिल्कुल घरों के कमरों के साथ अटैच हैं और बहुत से लोग इस बात की केयर नहीं करते कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रहता है। और आपको पता है वॉशरूम में जाने की दुआ ही यही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस से, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ शैतान जिन्नियों से और जिन्नों से। इसका मतलब है कि वॉशरूम में जिन और जिन्नियाँ होते हैं, इनका एक जोड़ा तो मौजूद ही होता होगा। तो ये मखलूक भी हमारी तरह आबाद है और हमसे बहुत ज़्यादा इनकी तादाद है। बहुत से इनके भी बहुत से कबीले होते हैं, बहुत से इनके बहुत से यानी ख़ानदान होते हैं और इनके मुख्तलिफ़ मिजाज होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ शरीर होते हैं। जो शरीर होते हैं वो इंसानों को तंग करते हैं और उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब आप बिल्कुल सीधे सो रहे होते हैं या आप कमरे में अकेले होते हैं, अकेले सो रहे होते हैं, तो आप कोई आवाज़ सुन लेते हैं, जागते में आप किसी को गुज़रता देख लेते हैं या नींद में आपकी एकदम आँख खुल जाती है तो आपको लगता है जैसे कोई यहाँ था। ये डराने की बातें नहीं है, हकीकत है, ऐसा होता है। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है जिन एक मखलूक है और ये हमारे आसपास होती है। तो इनसे बचत का तरीका क्या है? ऐसा है मदनीस के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोते थे तो एक तो आप बावुज़ू सोते थे और दूसरी बात को बहुत ध्यान से सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ये हदीस रिवायत है, आप फरमाती हैं कि जब मेरे आका करीम सोने लगते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सूरह फलक और एक मरतबा सूरह नास पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंकते और फिर उसे अपने बदन पर जहाँ तक हाथ जाता वहाँ तक फेर लेते थे। सोचने की बात यह है कि क्या किसी जिन की ये हिम्मत हो सकती थी कि वो हुजूर को सताता या उनको दबाता या माज़अल्लाह उनको परेशान करता। ऐसी हिम्मत तो शैतान की भी नहीं हो सकती, जिन तो उससे फिर नीचे के दर्जे की चीज़ है। तो ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल क्यों किया? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि आपकी उम्मत को ये मामला दरपेश होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी सुन्नत बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को खुद फरमाया। तो आप एक तो ये मेरा अपना आजमाया हुआ तजर्बा शुदा अमल है कि अगर आप रात को सोते वक्त जब आप बिस्तर पर जाएं तो आप रात को सोते वक्त एक मरतबा बिस्तर पर लेट कर और टांगें ना फैलाएं, टांगें आपकी सिकुड़ी हुई हों। लेट कर कुरान पढ़ने के आदाब में ये बात शामिल है कि आप बावुज़ू हों, नापाक ना हों, यानी जुम्बी भी ना हों और हाइज़ा भी ना हों, बावुज़ू हों और अगर वज़ू टूट भी जाए तो भी कुरान को बेवज़ू ज़बानी पढ़ा जा सकता है। तो आप सूरह फलक और सूरह नास को एक मरतबा पढ़िए, हाथों पर फूंकिए और जिस्म पर, चेहरे पर, गर्दन पर और दोनों कंधों पर, बाजुओं पर, टांगों पर, जहाँ तक हाथ आराम से जाता है फेर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आज़मूदा अमल है, मेरा अपना ज़ाती आज़मूदा है और वैसे भी आप जो लोग अमल करते हैं वो आपको इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इस अमल से रात को सोते वक्त ना तो झटका लगेगा और ना ही आपको कोई बुरा ख्वाब आएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ख्वाब में गोश्त देखना, खून देखना, कुत्ते देखना और गंदगी वाली जगहें देखना, जंगल देखना, वीराने और बेआबाद चीज़ें देखना और ऐसी जगह देखना जो आम रूटीन से हट कर हों, ये सब जिन्नात की इंटरफेरेंस की वजह से होता है। और वो आपके ऊपर नीम गनूदगी के आलम में आप पर वो एक तरह से कब्ज़ा जमा लेते हैं और ये सब चीज़ें फिर आप उनके ज़ेरे असर देख रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं।
ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے کمرے کے دروازے وغیرہ بند کریں تو ایک مرتبہ آیت الکرسی کا حصار فرما لیں، اور حصار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی انگلی سے کمرے کے اس کونے سے شروع کیجئے۔ اب جیسے 4 آپ کے کمرے کے دیواریں بنے گی نا، تو آپ ایسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس طرح آپ چاروں طرف سے گھما کے جہاں سے شروع کی ہے وہیں لا کر اپنی انگلی روک دیجئے۔ اس کو کڑا مارنا کہتے ہیں، اس کو حصار کرنا کہتے ہیں۔ اس حصار کی برکت سے، لیکن یہ آپ نے دھیان کرنا ہے کہ یہ آپ نے عمل اس وقت کرنا ہے جب نہ آپ نے خود کمرے سے باہر جانا ہے اور نہ کسی اور نے کمرے میں آنا ہے، یعنی حصار پھر ٹوٹنا نہیں ہے۔ اگر ٹوٹ جائے، کوئی آ جائے، پھر اسے دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس طرح حصار کر لیجئے۔ اس حصار سے یہ ہوگا کہ کوئی شر شرار جو ہے اس آیت الکرسی کی برکت سے آپ کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آیت الکرسی غیبی تالا ہے، یہ کسی جن کو یا جننی کو آپ کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرنے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ گھر میں پاکی کا خیال رکھیے، اگر میسر ہو سکے تو لبان کی دھونی دیجیے، اس کی خوشبو سے بھی جنات بھاگتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت وضو کا اہتمام کیجیے اور قل اعوذ برب الفلق اور ناس کا عمل کیجیے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ رات کو آپ کو جھٹکے بھی لگنے ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو دباؤ محسوس ہوتا ہے، سانس گھٹتی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، شاید کسی کا مسئلہ اس کے ساتھ حل ہو جائے، کسی کو آسانی ہو جائے۔ اور انشاءاللہ جو میں اگلی ویڈیو بنا رہی ہوں وہ خوابوں کی تعبیر پر بنا رہی ہوں۔ ابن سیرین علیہ رحمہ کی کچھ کتابیں میرے پاس ہیں، تو میں نے سوچا کہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اچھا دیکھا ہے کہ برا دیکھا ہے، اچھا دیکھ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور برا دیکھ کر صدقہ خیرات نہیں کرتے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہفتے میں 2 ویڈیوز ہم ایسی اپلوڈ کریں گے جن میں ہم خوابوں کی تعبیر کے متعلق بات کریں گے، اور ہم اس کو حروف تہجی کے اعتبار سے شروع کریں گے، یعنی الف سے، جیسے فرض کریں کسی نے خواب میں انڈا دیکھا ہے، کچا دیکھا ہے، بوائل دیکھا ہے، ٹوٹا ہوا دیکھا ہے، گندا دیکھا ہے، ان سب کے دیکھنے کی کیا تعبیریں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم ایک ہفتے میں 2 ویڈیوز ایسی اپلوڈ کریں گے جس میں ہم اس طرح حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے چیزوں کے متعلق ڈسکس کریں گے کہ کیا چیز خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، اور یہ انشاءاللہ ایتھنٹک ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابن سیرین علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی اور حضور احمد رضا خان علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ان دونوں کی کتابوں سے ہم کنسلٹ کریں گے، اور یہاں پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہے۔ چینل کو لائک کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تھم نیل کو پریس کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔